क्या एलियंस धरती के करीब हैं? क्या धरती से जुड़ी हर जानकारी एलियंस के पास है? क्या वो वक्त आ गया है जब एलियंस अपनी पहचान को हमारे सामने एक्सपोज करने को तैयार हैं? क्या इंसान इस एनकाउंटर के लिए रेडी है? क्या हम तैयार हैं ब्रह्मांड की सच्चाई जानने के लिए? 3i एटलस ने धरती और सूरज के पास आकर क्या इन्फॉर्मेशन हासिल किया? 3i एटलस की घटना ठीक वैसे ही है जैसे कोई अनजाना मेहमान आपके घर आए, आपको देखे, आपकी ताकत को समझे और बिना बताए चला जाए। 3i एटलस मेहमान धरती का नहीं, हमारे सौर मंडल का भी नहीं, बल्कि किसी दूसरे तारे से आया था। 3i एटलस नाम का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष वस्तु जिसने वैज्ञानिकों को उलझा दिया, एलियन थ्योरी को फिर जिंदा कर दिया और अब बृहस्पति ग्रह के पास जाकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल सीधा है, क्या हमारी साइंस इसे समझने में फेल हो गई? क्या एलियंस हमारे आसपास आए, हमें स्कैन किया और चले गए? और क्या जुपिटर, जो धरती का रक्षक माना जाता है, अब उसके निशाने पर है? सबसे पहले साफ साफ समझते हैं, 3i एटलस कोई ग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं और ना ही कोई आम धूमकेतु है। ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा पिंड जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया। अब तक इंसान ने सिर्फ 3 ऐसे ऑब्जेक्ट देखे हैं, एक 2017 में, एक 2019 में और अब 3i एटलस 2025 में। तीनों में से हर एक ने वैज्ञानिकों को खूब चौंकाया, लेकिन 3i एटलस सबसे ज्यादा रहस्यमय बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी चाल ढाल ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिसने इंसानी दिमाग को उलझा दिया। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी साफ साफ कुछ कहने से बचने लगे। नासा ने भी कोई ठोस बयान जारी नहीं किया। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक 3i एटलस की उम्र करीब 7 से 14 अरब साल तक हो सकती है। हमारा सूरज करीब 5 अरब साल पुराना है। इसका मतलब है कि जब सूरज पैदा भी नहीं हुआ था, जब धरती अस्तित्व में थी ही नहीं, तब ये चीज़ ब्रह्मांड में घूम रही थी। तो सवाल उठता है कि इतने अरब सालों में इसने क्या क्या देखा होगा, किन तारों के पास से गुजरा होगा और किन सभ्यताओं के पास से गया होगा। जब 3i एटलस दिखाई दिया तो दुनिया भर के वैज्ञानिक अलर्ट हो गए थे। ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, जो एलियन सिग्नल खोजने का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इसने इसे रेडियो टेलीस्कोप से स्कैन किया। ग्रीन बैग टेलीस्कोप ने घंटों तक 3i एटलस को सुना। सवाल था कि क्या ये कोई संदेश भेज रहा था? कोई स्पष्ट टेक्नोलॉजिकल सिग्नल नहीं मिला हालांकि, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कहा नो एविडेंस फाउंड, यानी कि कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि संभावना खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सिग्नल बहुत कमज़ोर हो सकता है, बहुत अलग फ्रिक्वेंसी पर हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी उसे समझ ही ना पाए। यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। हमारी साइंस मुख्य रूप से अपने सौर मंडल को समझने के लिए बनी है, लेकिन 3i एटलस हमारे नियम नहीं मानता, हमारी कक्षाओं में फिट नहीं बैठता और हमारे मॉडल्स को तोड़ देता है। इसका रास्ता हाइपरबोलिक है, यानी वो वापस लौटने वाला नहीं है। इसका व्यवहार धूमकेतु जैसा है, लेकिन पूरी तरह वैसा भी नहीं है। तो क्या हमारी साइंस फेल हो गई है? सच ये है कि साइंस फेल नहीं हुई, लेकिन सीमित ज़रूर साबित हुई। और जब सीमाएं दिखती हैं, वहीं से थ्योरीज का जन्म होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी थ्योरी 3i एटलस ने ये दी कि क्या एलियंस हमारे आसपास आए थे। कुछ वैज्ञानिक जैसे हार्वर्ड के एवी लोएब खुले तौर पर कहते हैं, हमें हर संभावना पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है, अगर कोई सभ्यता हमसे करोड़ों साल आगे है तो उसकी टेक्नोलॉजी हमें प्राकृतिक ही लगेगी। यानी जो हमें पत्थर दिख रहा है वो हमारे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनके लिए प्रोब हो सकता है। ये दावा नहीं है, ये सवाल है, और साइंस में सवाल पूछना ज़रूरी होता है। 3i एटलस जब हमारे सौर मंडल में आया तो उसने सूर्य के पास से उड़ान भरी, आंतरिक ग्रहों को पार किया और फिर बाहर की ओर बढ़ गया। अब सोचिए, अगर आप किसी सिस्टम को समझना चाहें तो आप क्या देखेंगे? ऊर्जा स्रोत यानी कि सूर्य, रहने योग्य ग्रह माने धरती, और नेचुरल सुरक्षा सिस्टम मतलब कि जुपिटर। और यहीं से कहानी पहुंचती है बृहस्पति ग्रह तक। जुपिटर सिर्फ सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ये धरती का सुरक्षा कवच भी है। इसका भारी गुरुत्वाकर्षण खतरनाक उल्काओं को मोड़ देता है, कई बार उन्हें खुद में खींच लेता है। अगर जुपिटर ना होता तो वैज्ञानिक मानते हैं धरती पर कई ज़्यादा विनाशकारी टक्करें होती। अब सवाल, अगर कोई उन्नत सभ्यता धरती को समझना चाहे तो क्या वो जुपिटर को नज़रअंदाज करेगी? कुछ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 3i एटलस का रास्ता जुपिटर के पास से गुजरता दिखा। अब ध्यान रखिए कि ये दावा नहीं किया गया कि वो रुक गया, लेकिन उसका रास्ता, उसका समय और उसकी गति सवाल ज़रूर खड़े करती है। क्या ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का असर था या कोई जानबूझकर लिया गया रास्ता? साइंस कहती है कि दोनों ही संभव है। अब सच्चाई ये है कि 3i एटलस तेज़ी से दूर जा रहा है। हम उसके पास कोई प्रोब नहीं भेज सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते, हम सिर्फ उसकी रोशनी को देख सकते हैं, उसकी गति को माप सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं।
यानी ये रहस्य शायद कभी पूरी तरीके से सुलझे ही ना। श्रेया एटलस ने जाते जाते कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं। इंसानी दिमाग ब्रह्मांड को कितना जानता समझता है, हम दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए कितने तैयार हैं। हालांकि श्रेया एटलस से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि वो एलियन शिप है, कोई सबूत नहीं कि वो प्रोब था, लेकिन ये भी सच है कि ये हमारी समझ से बाहर है। शायद श्रेया एटलस सिर्फ एक पुराना धूमकेतु हो, या शायद ये ब्रह्मांड का एक मूक संदेश वाहक हो। लेकिन एक बात तो तय है कि ब्रह्मांड चुप नहीं है और हम अकेले हों ये भी तय नहीं। जब अगली बार आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, हो सकता है कोई और भी हमें देख रहा हो। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल पूछना ही इंसान होने की निशानी है। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइफ बेधड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।